हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस चैनल और मेरा नाम है आलिया। वाई गॉड टेस्ट आर पेशेंस, क्यों गॉड हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हैं? तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, यानी कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे पेशेंस को टेस्ट किया जाता है। क्योंकि पेशेंस ना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और उसको ये हर सिचुएशन में ज़रूरत होती है कि वो पेशेंस रखे, वो सब्र करे। हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। और जब हम अपने लेसन्स लर्न नहीं करते तो फिर कुदरत का एक अलग तरीका होता है हम समझाने का, वो हमें एक अलग ही ढंग से समझाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान को किसी से डरना चाहिए तो वो उस इंसान से डरना चाहिए जिसके अंदर बहुत पेशेंस है, जो बहुत पेशेंट इंसान है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं, यानी कि आप उन्हें हरा नहीं सकते। नॉट इन अ बैड सेंस बट इन अ गुड सेंस, यानी कि आप उन्हें हरा नहीं सकते हैं, आप हार जाएंगे उनसे। आप क्योंकि आपके अंदर पेशेंस इतने नहीं होंगे और उनके अंदर क्योंकि पेशेंस है तो वो जल्दी से हार नहीं मानेंगे, वो जल्दी से गिव अप नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो एक पेशेंट इंसान होता है वो बहुत पावरफुल होता है और कुदरत हमेशा इंसान को वो लेसन सिखाती है जो उसके लिए ज़रूरी हो, जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। चाहे वो मटीरियलिस्टिक लाइफ की बात हो या स्पिरिचुअल लाइफ की बात हो, दोनों ही तरफ आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कि आजकल जैसे इंटरनेट का ज़माना है और हमारे अंदर अब इतने कम पेशेंस है, यानी कि एक तो ह्यूमन नेचर ही है कि वो बहुत इम्पेशेंट होता है। बट अगर हम इस ज़माने की बात करें, इंटरनेट के ज़माने की बात करें, तो आज के टाइम पे तो हमारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं। यानी कि अगर आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और आपके जो रिज़ल्ट निकलने में अगर आपको 1 मिनट भी आपका लग जाता है, सर्वर डाउन है, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो हमारे अंदर एक वो सेंस ऑफ एंगर जनरेट हो जाता है कि क्यों नहीं हो रहा है, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, मेरा 1 मिनट ख़राब हो गया। तो हमारे अंदर हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं आज के टाइम पर, राइट। और टाइम चाहे आज का हो, चाहे जो गुज़र चुका है वो हो, या फिर जो आने वाला है, लेकिन इंसान के लिए पेशेंस हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। उसको हमेशा पेशेंट रहने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो उसे हर सिचुएशन में सरवाइव करने की हिम्मत देता है। तो अगर सपोज़ मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपके बहुत एंगर इश्यूज़ हैं, आप बहुत फ्यूरियस हो जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप ओवर रिएक्ट करते हैं, यानी कि आपको इतना गुस्सा आता है कि आप रिएक्ट ना कर कर आप सीधे ओवर रिएक्ट करते हैं, आपके अंदर सब्र नहीं है। तो किस्मत आपको, यानी कि कुदरत आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में पुट करेगी जहां आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, आपको गुस्सा आएगा और आप वहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि सिचुएशन ही ऐसी होगी कि आपको सिर्फ सब्र करना होगा, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा होगा ताकि आप लेसन सीखें, ताकि आप सीखें कि आपको पेशेंट रहना है, आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, आपको एंगर इतना ज़्यादा आपके अंदर एंगर नहीं होना चाहिए, एंगर आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको सब्र करना सीखना होगा। और फिर जब कुदरत आपके लिए सारे दरवाजे ही बंद कर देगी तो आपको पेशेंस रखने ही होंगे, राइट। तो इस तरह कुदरत हमें सिखाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम क्लास में किसी सब्जेक्ट में बहुत वीक होते हैं, हम उस पर फोकस ही नहीं करते तो हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं, टीचर हमें उसमें फ़ेल कर देते हैं और फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर फिर से हमें उसी सेम स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, हमें उसी स्टैंडर्ड में रहना होता है क्योंकि ऑब्वियसली हम फ़ेल हो गए हैं। तो हमें चाहे बुरा लगे, चाहे हमें तकलीफ़ हो, चाहे हमें गुस्सा आए कि मेरे सारे फ्रेंड्स आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, क्योंकि हमारी गलती है, क्योंकि हमने उस सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया तो हमें फ़ेल कर दिया जाता है ताकि हम अपना लेसन लर्न करें। इसी तरह कुदरत है, अगर हम अपना लेसन लर्न नहीं करें, अगर हम बहुत ज़्यादा एंग्री हैं तो कुदरत आपको कोई भी काम, जो भी काम आप ओवर करते हैं ना, अगर हम कुछ भी ओवर करते हैं, चाहे वो हम इमोशनल हैं, अगर हम ओवर इमोशनल है ना, तो हमें उस पर भी लेसन दिया जाएगा कि नो, आपको इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो भी हम ओवर डू करते हैं ना, तो उस टाइम हमारे पेशेंस का टेस्ट होता है। क्योंकि जो भी इंसान ओवर डू कर रहा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो यानी उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसको ज़रूरत है लर्न करने की अपना लेसन कि वो पेशेंस रखे, पेशेंट रहे। उसके लिए ज़रूरी है ये कि वो इतना गुस्सा ना करे, क्योंकि गुस्सा भी इंसान के लिए ख़तरनाक है, वो उसके लिए हार्मफुल है। जो भी चीज़ आपके लिए हार्मफुल है,
कुदरत आपको उसमें पेशेंस रखना सिखाएगी। अगर आप नहीं सीखेंगे तो बार बार, जैसे कि हमें फ़ेल किया जाता है ना, हम बार बार उस सब्जेक्ट पर फोकस नहीं होते, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता, तो फिर हम बार बार फ़ेल होते हैं और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि हम थक जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, इस बार ना मुझे सब्जेक्ट पर फोकस करना ही होगा क्योंकि मुझे पास होना है, मुझे अगले स्टैंडर्ड में जाना है। तो इसी तरह जब बार बार आपको उस सिचुएशन में पुट करेगी कुदरत, तो आप खुद ही पेशेंस रखना सीख जाएंगे, या फिर आपके लिए ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि आपको पेशेंस ही रखने होंगे और कोई रास्ता आपके पास होगा ही नहीं। सिमिलरली अगर आप जो है किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, मान लीजिए कि कोई आपका लव इंटरेस्ट है, उससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपको लगता है उस इंसान के बगैर आप जी नहीं सकते, आपको लगता है कि अगर ये इंसान मुझसे दूर हो गया ना तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं जी भी लिया तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा और शायद मैं सह ही नहीं पाऊँगा, यानी कि मेरे अंदर उतना सब्र नहीं है, मेरे अंदर उतने पेशेंस ही नहीं है कि मैं ऐसे सिचुएशन से डील भी कर सकूँ। मैं ना जाने उसमें क्या कर जाऊँगा, मेरे साथ क्या हो जाएगा। और क्योंकि जब हम किसी से अटैच्ड होते हैं ना, तो हमें हर रोज़ उस इंसान से मतलब मिलना होता है, उससे बात करनी होती है, बेसिकली हमें उसका हाल जानना होता है कि वो कैसा है, वो ठीक है ना, उसने खाना खाया होगा कि नहीं, उसकी हेल्थ कैसी होगी, वो खुश होगा कि नहीं, उसने मुझसे क्यों नहीं बात करी, उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं। यानी कि हमारा दिन नहीं कट रहा होता, हम इतने इम्पेशेंट होते हैं, वैसे भी हमारा नेचर है ना, ह्यूमन नेचर है इम्पेशेंट हो जाना, तो हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे होते हैं उस इंसान को लेकर क्योंकि हम उससे ओवर अटैच्ड हैं और इसीलिए हमें लगता है कि हम इसके बगैर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको कुदरत उसी इंसान के थ्रू टेस्ट करेगी, यानी कि वो इंसान ही आपसे छीन लिया जाएगा, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में होगा कि आपसे वो इंसान दूर हो जाएगा। और जिस इंसान के बगैर आप एक दिन नहीं रह पाते थे, आपको लगता था कि एक दिन भी आपका गुजारा नहीं और होता भी नहीं था आपका गुजारा, फिर आपको ज़िंदगी उसके बगैर काटनी पड़ेगी। और फिर आपको कुदरत कहेगी कि नहीं, तुम्हें लगता था कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हें लगता था कि तुम सरवाइव नहीं कर सकते, तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं, बट तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तुम सरवाइव कर लोगे, तुम उतने स्ट्रांग हो। क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ कोई भी काम ओवर करता है ना, गुस्से में वो ओवर रिएक्ट करता है या फिर वो ओवर अटैच्ड होता है किसी से, ओवर इमोशनल होता है या ओवर प्रैक्टिकल होता है, तो वो इंसान खुद को कमज़ोर बना रहा होता है, यानी कि उसको लग रहा होता है वो कमज़ोर है, कहीं ना कहीं वो उसकी कमज़ोरी बन जाती है। अगर उसका एक प्रैक्टिकल नेचर है वो उसकी कमज़ोरी बन जाएगी, अगर वो एक एंग्री इंसान है, उसके एंगर इशू है, तो वो उसकी एक कमज़ोरी बन जाएगी। अगर कोई आपके अंदर अटैचमेंट की आदत है, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं किसी के साथ, चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, तो आपकी वो कमज़ोरी बन जाएगी। अगर आप ओवर इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, तो वो आपकी कमज़ोरी बन जाएगी। कुछ भी ओवर नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए। तो उस सिचुएशन से बचाने के लिए कुदरत हमें हमारे पेशेंस को टेस्ट करती है, यानी कि वो हमें एहसास दिलाती है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप इस सिचुएशन में सब्र कर सकते हैं, आपको पेशेंस रखने होंगे। तो बार बार हमारी ज़िंदगी में जब हमें कुदरत सिखा रही होती है ना कोई लेसन, बार बार हमारी ज़िंदगी में टावर मोमेंट हिट करते हैं। टावर मोमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, यानी कि एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है हमारी ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी को हिला कर रख देता है, हमें पूरी तरह से तोड़ कर चला जाता है, हमें समझ ही नहीं आता मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ज़रूरी होता है उस वक्त, यानी कि हमें ज़रूरत है कुछ चेंज करने के लिए। कुदरत हमसे कह रही है कि हमें चेंज होने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट हिट हो रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और आप, क्योंकि एक इमोशनल इंसान हार्मलेस होता है, वो किसी को नुकसान तो पहुंचाता नहीं है, तो उसको लगता है जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सब सही कर रहा था, मैं तो बिल्कुल सही सही चल रहा था, मेरे तो इंटेंशन भी अच्छे थे, फिर मेरे साथ क्यों गलत हो गया। तो वो पता है क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि कुदरत आपके पेशेंस को टेस्ट कर रही होती है। वो कह रही होती है कि आपको लर्न करने की ज़रूरत है, अपना लेसन आपको समझना है कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा लॉजिकल होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। और आपको लगता है कि फिर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना,
तो हमें लगता है कि अच्छा मैं कर रहा था सब कुछ, फिर भी मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मेरे साथ मुझे सज़ा मिल रही है। वो सज़ा नहीं होती, वो लेसन होता है। वो हमें समझाया जा रहा होता है कि हमें कुछ भी ओवर नहीं करना, हमें किसी के साथ ओवर अटैच्ड नहीं होना, क्योंकि अगर हम हो भी जाएं, अगर हम हो भी जाते हैं तो कुदरत के हाथ में है किसी का हमारी ज़िंदगी से आना या चले जाना। यानी कि हम ओवर अटैच्ड अगर किसी के साथ हैं तो वो हमारे हाथ में तो नहीं है कि हम उसके साथ रहें। तो फिर हम, क्योंकि कुछ भी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं है ना, हम भी परमानेंट नहीं है, हमारी ये ज़िंदगी भी परमानेंट नहीं है। तो कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में परमानेंट हो, कैसा सोच सकते हैं ऐसा कि हमारी ज़िंदगी में कोई परमानेंट है। तो इस वजह से कुदरत हमें फिर लेसन देती है और हमें तोड़ कर रख देती है, क्योंकि आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप नहीं सीख रहे हैं तो कुदरत आपको सिखाएगी। सपोज़ आपका कोई ड्रीम जॉब है, अगर हम मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी की आज बात करें तो कोई आपका ड्रीम जॉब है, सपोज़ आप गूगल में जॉब करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि गूगल कितनी बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी कंपनी है। तो हम उसमें, अगर आप सपोज़ आप उसमें जॉब करना चाहते हैं और आपको पता है कि आपको 3-4 साल बहुत स्टडी करनी है, बहुत से कोर्सेज करने हैं, तब जाकर आप उस लेवल पर पहुंचेंगे कि आप वहां पर अप्लाई कर सकें, राइट। तो वहां पे जाने के लिए आपको पेशेंस रखने होंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे पढ़ाई पर। आपका ध्यान बस इसी बात पर लगा रहेगा कि और कितना वेट मुझे करना होगा, मुझे कितना, मतलब आप इम्पेशेंट होंगे, आप अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप अपना 100% देंगे उसमें। तो इसीलिए हमें जो कुदरत है वो पेशेंस सिखाती है, ताकि हमारी ग्रोथ हो, ताकि हम हर एक सिचुएशन में सरवाइव कर जाएं, ताकि हम समझें कि हम जब जहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आपको 3 साल स्टडी करना है उसके बाद ही आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल सकती है, तो आपको 3 साल स्टडी करना होगा, आपको पेशेंस रखने होंगे उसके लिए। ऐसा नहीं ना आप कर सकते कि आप पेशेंस ना रखें और आपका काम हो जाए। या तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे या फिर आप बीच में गिव अप कर देंगे, राइट। दोनों में से एक चीज़ तो होगी ही। तो इसीलिए कुदरत हमें पेशेंस सिखाती है, ताकि वो हर एक सिचुएशन में हम, गॉड फॉरबिड, अगर जैसे हम किसी अपने को लॉस्ट कर देते हैं, कोई दुनिया से चला जाता है, तो तब भी तो हमें पेशेंस रखने होते हैं ना। इसीलिए कुदरत हमें बार बार सब्र सिखाती है कि आपको सब्र रखना होगा, ये ज़िंदगी है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने अंदर पेशेंस रखने होंगे, आपको पेशेंट रहना सीखना होगा। तो इसीलिए ये इंसान के लिए सज़ा नहीं होती है। वो हमें लगता है कि हमें सज़ा मिल रही है, बट एक्चुअली हमें सज़ा नहीं मिल रही होती है। एक्चुअली हमारी ग्रोथ हो रही होती है, ताकि हमारी कॉन्शियसनेस बढ़े, ताकि हम हर एक सिचुएशन में आराम से सरवाइव कर जाएं। बट अगर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस है, आप इमोशनल हैं बट एट द सेम टाइम आप प्रैक्टिकल भी हैं, आपके अंदर पेशेंस है, यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि आप इम्पेशेंट इंसान हैं, आपके अंदर पहले से ही पेशेंस है, आप सब्र करते आए हैं और आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल रही। यानी कि आपका जो बचपन था वो भी मुश्किल था, हालांकि आपने कुछ गलत नहीं किया। आपसे छोटी मोटी गलतियां तो हर इंसान से होती है, बट आपने जानबूझकर कुछ बहुत गलत किसी के भी साथ नहीं किया, ज़िंदगी में कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बट स्टिल आपके बार बार आपको ऐसा लगता है कि कुदरत आपके पेशेंस को टेस्ट करती है, बार बार आपका टेस्ट लिया जाता है, बार बार आपको ऐसी सिचुएशन में पुट किया जाता है जहां आपको सब्र के अलावा और कुछ आप नहीं कर सकते, आपको सब्र करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हो सकता है कि आप एक इंस्पिरेशन बनकर दुनिया में आए हैं। यानी कि अगर ऐसा है ना कि आप बिल्कुल सही चलते हैं, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस भी है, आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जो बहुत इम्पेशेंट हो, आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जिसको लेसन सीखने हो, आपको पहले से ही बहुत कुछ समझ है, आप पहले से ही बहुत सही तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं, बट स्टिल आप पेन में है, स्टिल आप कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, या हमेशा से आपने ऐसा फेस किया। यानी कि हमेशा से आपकी ज़िंदगी में जो आपका बचपन था, जो आपका चाइल्डहुड था, वो भी बहुत ट्रॉमेटाइज था, बहुत डिफ़िकल्ट था, आपने बहुत तकलीफ़ देखी। फिर आप बड़े हुए तब भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस थे और आपने बस एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को देखा, आपने फेस किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने ज़िंदगी में किया और आपको लगता है कि फिर भी आपके पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं। यानी कि आप बिल्कुल सही चल रहे थे, फिर भी आपके पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप दुनिया में इंस्पिरेशन हो, यानी कि दुनिया में जितने भी लोग
जो कोई इंस्पिरेशन बनकर आए थे ना, जो लोगों को इंस्पायर करने आए थे, जो लोगों को कुछ सिखाने आए थे, वो हमेशा से ऐसे थे। यानी उनकी ज़िंदगी ऐसी ही थी जैसे आपकी ज़िंदगी है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले थे, वो बहुत पेशेंट होते थे, वो हमेशा सही तरीके से ज़िंदगी को जीते थे, किसी को हार्म नहीं करते थे। बट फिर भी उनको बार बार टेस्ट किया जाता था, कुदरत उनको बार बार टेस्ट करती थी, क्योंकि वो एक चेंज लाने के लिए आए थे। बिकॉज़ वो लोगों को कुछ सिखाने आए थे, वो लोगों को इंस्पायर करने आए थे, वो अर्थ की ग्रोथ के लिए दुनिया में आए थे। तो हो सकता है कि आप उनकी तरह एक इंस्पिरेशन हो, और इसीलिए आपको लगता हो, जब आप कंपैरिजन करते होंगे ना कि मेरी जो ज़िंदगी है, जो मेरा बचपन था, वो भी मेरा बहुत डिफ़िकल्ट था, अभी भी मेरी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी चल रही है, क्यों मुझे इतना टेस्ट किया जा रहा है, क्यों मेरे सब्र को इतना आजमाया जा रहा है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने नहीं आए हैं। आपकी ज़िंदगी ऐसी ही है, आपको बार बार टेस्ट किया जा रहा है क्योंकि आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है कुदरत, आपको और ज़्यादा लेसन सिखाना चाहती है कुदरत, चाहती है आप और ज़्यादा वाइज बने, आप लोगों को टीच करें, उन्हें गाइड करें, उनके लिए इंस्पिरेशन बने, उनके लिए कुछ सिग्निफिकेंट करें, यानी कि आप उनके लिए कुछ करके जाएं, कुछ बड़ा करें, आप उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आएँ। So maybe you are here to make a positive change, right? अगर हम एशियन टाइम की बात करें, या हम जब से अर्थ है तब से बात करें, जब से जितने भी लोग ऐसे आए जो इंस्पिरेशन बनकर आए, कुछ बड़ा करके गए, दुनिया को कुछ सिखा कर गए, कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आए, परिवर्तन लेकर आए, आप उन सब की ज़िंदगी देख लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर पेशेंस थे, और वो उनका बचपन बहुत डिफ़िकल्ट था, उनकी ज़िंदगी पूरी एक स्ट्रगल थी, और फिर भी उन्होंने पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा, फिर भी उन्होंने पॉजिटिविटी का साथ दिया, यानी कि उन्होंने पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हमेशा कदम बढ़ाए। उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, हालांकि वो बहुत तकलीफ़ से गुज़रे, जो किसी को नुकसान दे सकता था। उनका जो फ़ैसला था वो हमेशा सबके हित में होता था। तो जो खुदा है, वो अगर आपको इंस्पिरेशन बनाकर उसने भेजा है ना, तो वो आपको बार बार टेस्ट करेगा कि ये मेरा बंदा इस सिचुएशन में क्या ये अभी गलत का साथ देगा, क्या ये सिचुएशन में कोई गलत काम करेगा, क्या ये लोगों का हित सोचेगा या ये अपने बारे में सोचेगा, क्या ये सेल्फिश हो जाएगा, क्या ये सिचुएशन में सब्र कर लेगा, क्या ये बर्दाश्त करेगा, क्या ये अपने आप को कंट्रोल करेगा। तो इसलिए भी किस्मत आपको टेस्ट करती है, आपके पेशेंस को टेस्ट करती है। हाँ, आप गलत नहीं है, हाँ आपने कुछ गलत नहीं किया, हाँ आपने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन फिर भी कुदरत आपको टेस्ट करी, क्योंकि अभी आपका कोई बड़ा मिशन बाकी है दुनिया में, आप उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो इसलिए भी आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि जैसे कोई कंपनी में जो CEO होता है ना, यानी कि जो CEO ऑफ द कंपनी होता है, वो कंपनी का सबसे मेन इंसान होता है, यानी कि सबसे बड़ा इंसान होता है। हालांकि वो उसका मालिक नहीं होता है, मालिक कोई और भी हो सकता है, लेकिन जो CEO होता है वो क्यों होता है, वो पूरी कंपनी को लीड करता है, पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। और वो कभी भी, जो CEO ऑफ द कंपनी होता है ना, वो कभी भी कंपनी का सबसे एजुकेटेड इंसान नहीं होता, वो हमेशा वो इंसान होता है जो उस कंपनी को अपनी कंपनी समझकर सारे डिसीजन लेता है। यानी कि वो जो भी डील करता है वो कंपनी के हित में करता है, वो कंपनी को हाइट पर देखना चाहता है। और जो ओनर होता है, जिसकी कंपनी होती है, अगर वो कंपनी किसी और की है, तो जो उसकी कंपनी होती है वो हमेशा उसको टेस्ट करेगा, यानी कि जो उसका ट्रस्ट वर्दी इंसान है ना, जिसको उसे CEO बनाना है, वो उसको हमेशा हर सिचुएशन में टेस्ट करेगा कि क्या इसका जो फ़ैसला है वो कंपनी की भलाई के लिए है, या फिर ये सिर्फ एक यहाँ पर एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, और ये सिर्फ इसको इतना ही अटैचमेंट है कंपनी से कि कंपनी इसको सैलरी दे रही है, इसका एक सर्वाइवल का ज़रिया है और ये यहाँ जॉब करता है, या फिर ये इसे अपनी कंपनी समझता है, ये इसका हित सोचता है, ये चाहता है कि कंपनी हाइट पर जाए, ग्रोथ हो कंपनी की। और अगर वो हर एक टेस्ट में पास होता चला जाता है, वो हर एक जगह पर जहाँ भी फ़ैसला लेता है ना, तो वो ये सोच कर फ़ैसला लेता है कि मेरी कंपनी को कैसे ग्रोथ मिलेगी, इसका कैसे भला होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगी, इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे और बेटर कर सकते हैं।
तो इस तरह अगर वो सोचता है ना, तो जो कंपनी का ओनर होगा उसे बार बार टेस्ट करने के बाद ही उसे CEO ऑफ द कंपनी चुनेगा, यानी कि वो उसे तभी वो पोजीशन देगा जब वो उसको लगेगा कि ये डिज़र्व करता है। तो ऐसे ही गॉड को जब हमें कोई पोजीशन देनी होती है, यानी कि अगर हमें इंस्पिरेशन बनाना होता है, तो गॉड हमें हर सिचुएशन में टेस्ट करते हैं। बचपन से ही हमारा टेस्ट शुरू हो जाता है। वो देखते हैं कि हम किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेंगे, हम अंदर से क्या सोच रहे होंगे, हमारा जो माइंडसेट होगा वो कैसा होगा, हमारे अंदर कितने पेशेंस होंगे, क्या हम सब्र कर लेंगे उस सिचुएशन में जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है। तो हाँ, अगर हम कर लेंगे तो हमें वो फिर गॉड हमें चुनते हैं और वो हमें एक इंस्पिरेशन बनाते हैं दुनिया के लिए। जैसे कि कभी कभी कुदरत हमें पूरी तरह तोड़ कर रख देती है, यानी कि हमें पूरी तरह से लगता है डेवस्टेटेड हम फील करते हैं, हमें लगता है सब कुछ तबाह हो गया, सब ख़त्म हो गया और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी गलती भी नहीं होती कोई, हमें समझ भी नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे तोड़ा गया, आखिर क्या मुझे अच्छाई की सज़ा मिली। हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हमें लगने लगता है कि शायद इंसान को अच्छाई करने पर सज़ा मिलती है, शायद खुदा भी अच्छाई करने पर उसका साथ नहीं देता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी हम वो स्टार होते हैं जिसका टूटना ज़रूरी है बहुत से लोगों की विश पूरी करने के लिए। ऐसे बहुत लोगों का बिलीव होता है ना, हो सकता है आप भी बिलीव करते हो कि जो टूटता तारा होता है उसको देखकर लोग विश करते हैं, राइट। तो कभी कभी आप वो तारा ही होते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, बट आपका टूटना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी लोगों की विश पूरी होगी जब आप टूटेंगे। यानी कि अगर आसान लैंग्वेज में समझाया जाए कि जब आप टूटेंगे तो आप कुछ ऐसा करेंगे, आप कुछ बड़ा करके जाएंगे, आप लोगों के लिए कुछ भलाई का काम करके जाएंगे, आप लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाने वाले इंसान बनेंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों को हेल्प होगी, जिससे लोगों को बेसिकली फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए भी आपको तोड़ा जाता है, इसीलिए भी आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाता है। तो कुदरत के जो तरीके हैं, कुदरत का जो समझाने का इंसान को तरीका है, उसे उसका जो सिखाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि वो हमारी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलें खड़ी कर देती है हमें सिखाने के लिए, हमें सज़ा देने के लिए नहीं। गॉड हमें सज़ा देने के लिए कभी भी कुछ नहीं करते। जब हम नहीं सीख रहे होते हैं या हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, हमारी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं होता, या तो हम कोई चीज़ ओवर कर रहे होते हैं या हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं, तो तब हमारी ज़िंदगी में टावर मोमेंट हिट होते हैं और हमें वो हमारे लिए एक वेकअप कॉल होता है कि उठो, तुम गलत कर रहे हो, उठो, तुम्हें जागना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो नहीं, आपको इतना इमोशनल नहीं होना, आपको थोड़ा सा अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करना होगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना होगा। अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो आपको वेकअप कॉल आएगा कि उठो, थोड़े से इमोशनल हो जाओ, आपको इतना प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा इमोशनल भी होना पड़ेगा। अगर आप गुस्से वाले हैं, आप बहुत फ्यूरियस इंसान हैं, यानी कि आप बहुत जल्दी फ्यूरियस हो जाते हैं, तो आपको वेकअप कॉल आएगा कि उठो, इतना गुस्सा आपको नहीं करना है, गुस्सा आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है, आपको सब्र करना सीखना होगा, आपको इस सिचुएशन में सब्र करना होगा। कुदरत सारे रास्ते बंद कर देगी, आपको सिर्फ सब्र ही करना होगा, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ेगी कुदरत। तो इस तरह आपको समझाया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं लोगों से, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, तो आपके लिए वेकअप कॉल होगा कि आपसे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसान छीन लिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि उठो, आपको सब्र करना है, आपको सब्र सीखना है। आप क्यों इतने इम्पेशेंट हो रहे थे, आप क्यों इतना ओवर अटैच्ड हो गए थे, आप क्यों सोच रहे थे कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में परमानेंट है, हालांकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये ज़िंदगी भी परमानेंट नहीं है। कुदरत आपके ऊपर है, यानी कि कुदरत है पावरफुल। अगर आपको लगता था कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं और फिर आपको पेशेंस ही रखने होते हैं। तो इस तरह से जैसे हम इंसान होते हैं, हम इमोशनल होते हैं, तो कुदरत हमारे साथ वैसा करती है, यानी कि हमें उसी तरीके से हिट करती है, हमारे इमोशंस को ही हिट करके हमें लेसन देती है, हमें पेशेंस सिखाती है। अगर हम प्रैक्टिकल हैं तो हमें प्रैक्टिकल वे में हमें समझाती है, हमें पेशेंस सिखाती है। और
अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमें उसी तरह की सिचुएशन में बार बार पुट करती है और हमारा टेस्ट लेती है कि हम पेशेंस सीखें, हम गुस्सा ना करें। जो भी चीज़ हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए हार्मफुल है, तो कुदरत हमेशा हमें उसके टुवर्ड्स गाइड करेगी और हमें लेसन देगी, यानी कि बेसिकली हमें वो लेसन देगी कि आप समझिए आपको ये नहीं करना है, ये आपके लिए सही नहीं है, आपको कुछ भी ओवरडू ज़िंदगी में नहीं करना है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस बिगड़ेगा तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसे इवेंट्स होंगे कि आपको पेशेंस सीखने होंगे, आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, आपके अंदर पहले से ही पेशेंस है, फिर भी आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जाता है, तो हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं, और अगर आपके अंदर पेशेंस भी है, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन आता है, आपको लगता है कि आपके पेशेंस को बार बार टेस्ट किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो दुनिया के लिए कुछ बड़ा करके जाएगा। यानी हो सकता है कि आप इंस्पिरेशन हो, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी रही है तो आपको अपने अंदर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आए ही हैं दुनिया को कुछ सिखाने के लिए, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने आए हैं, आप उन्हें गाइड करने आए हैं कि कैसे एक इंसान इतनी तकलीफ़ में रहते हुए भी सरवाइव करता है और वो फिर भी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ता, वो फिर भी पेशेंस को नहीं छोड़ता, वो सब्र करता है हर सिचुएशन में। तो इसीलिए गॉड तरह तरह से और अलग अलग रीज़न से हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हैं। कुदरत हमारे पेशेंस को टेस्ट करती है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, हो सकता है कि आपके अंदर सब्र नहीं है, यानी कि सब्र नहीं है, आप बहुत गुस्सा जल्दी कर देते हैं, या आप बहुत किसी से अटैच्ड हैं, या आप किसी से भी अटैच्ड हो जाते हैं, आप चीज़ों से अटैच्ड हो जाते हैं, आप लोगों से अटैच्ड हो जाते हैं, और आपको लगता है कि आप सह नहीं पाएंगे, तो तब भी आपको पेशेंस सिखाया जाता है। और आप अगर एक इंस्पिरेशन है, यानी कि आप ज़िंदगी में आपका कोई बहुत बड़ा पर्पज़ है, आप कुछ बड़ा करने के लिए दुनिया में आए हैं, तब भी आपके पेशेंस को बार बार टेस्ट किया जाता है, ताकि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, और ज़्यादा ग्रो करें, और ज़्यादा अच्छा बेटर वे में अपने पर्पज़ को सर्व करके जाएं। और अगर आपकी एक नॉर्मल ज़िंदगी भी है तब भी आपको पेशेंस सिखाए जाएंगे। अगर आप इमोशनल हैं, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, आप बिल्कुल भी लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं है, तब भी आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, ताकि आप रिफ्लेक्ट करें कि सब कुछ सही करने के बाद आपके साथ गलत क्यों हुआ। तो आपको समझ आएगा कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप ओवरडू कर रहे थे ज़िंदगी में। जब भी आप कुछ ओवर करते हैं ना, तो आपको फिर उसके लिए भी कुदरत लेसन देती है कि आपको ओवरडू कभी भी नहीं करना है, ओवर सेंसिटिव नहीं होना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, और ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। और अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हैं तब भी आपको कुदरत ऐसी सिचुएशन में डाल देगी जहां आपको इमोशन से डील करना होगा। यानी कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान थे, आपको पता ही नहीं था कि इमोशन से कैसे डील करते हैं, और ऊपर से आपको इमोशनल सिचुएशन में डाल दिया जाता है। कभी कभी इंसान का कंट्रोल नहीं होता, वो प्रैक्टिकल होते हुए भी इमोशनल फील करता है, उसको लगता है क्यों हो रहा है मेरे साथ, इतना वनरेबल क्यों फील कर रहा हूँ। वो इसीलिए होता है ताकि आप समझें कि आपको कैसे पेशेंस रखने हैं। अब आप कैसे रखेंगे, आप तो बहुत प्रैक्टिकल थे, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, कि आपको थोड़ा सा इमोशनल होने की भी ज़रूरत थी, आप बैलेंस नहीं कर पाए। तब भी आपको इस तरह भी, मतलब एक प्रैक्टिकल इंसान को अलग तरीके से किस्मत सिखाती है, एक इमोशनल इंसान को उसके तरीके से। आप जैसे इंसान है ना, आपको उसी तरह से आपका लेसन दिया जाएगा। अगर आप इमोशनल होंगे तो आपको इमोशनल सिचुएशन में डालकर ही आपका लेसन दिया जाएगा और आपको पेशेंस सिखाए जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो आपके साथ फिर उल्टा होगा कि आपको ना इमोशनल सिचुएशन में डाल दिया जाएगा और फिर आपको वहाँ पर सब्र सिखाया जाएगा कि आपको वहाँ पे सब्र करना होगा। एक तो आपको पहले ही इमोशन से डील करना नहीं आता था और ऊपर से आपको वहाँ पर सब्र भी करना है, क्योंकि आप वहाँ कुछ और कर नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ताकि आप बैलेंस करें, आप बैलेंस भी करें और आप पेशेंस भी सीखें। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, वीडियो बहुत लंबी भी हो सकती थी, बट आई थिंक ये काफ़ी हो गया है। हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, बट अभी नहीं, बाद में। सो या दिस वॉज अ वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।